नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर को लेकर। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। अब इसको लेकर के चर्चा यही है कि प्रशांत किशोर जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी बांकीपुर जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है और जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। अब इसको लेकर के बात में कितना दम है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे निशांत कुमार की। निशांत को लेकर के जो सुर्खियां बन रही हैं कि निशांत जो है अनफिट है, उसको लेकर के अब जदयू के वरिष्ठ मंत्री है, नेता है श्रवण कुमार, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशांत किशोर क्या आप बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं तो भाजपा की टेंशन तो बढ़ जाएगी फिर। देखिए, प्रशांत की कोशिश है कि हम जो है इस बार किसी तरह से विधानसभा में एंट्री करा दें, खुद करें या पार्टी को करा दें। चूंकि जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में 238 विधानसभा सीट पर वह चुनाव लड़े थे और दहाड़ रहे थे और कह रहे थे या तो फर्श पर नहीं तो अर्श पर, लेकिन ना अर्श पर तो नहीं है जा सके, फर्श पे आ गए, फर्श पर लौट लिए, है ना। तो अब उसी दाग को मिटाने के लिए वह फिर से प्रयास कर रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होना है उस पर भाग आजमाया जाए। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि इस सीट के जो विधायक नितिन नवीन वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, इसलिए उनको यह सीट छोड़नी पड़ी और वह राज्यसभा का मेंबर बन गया। तो अब है कि इस सीट पर चुनाव होगा, स्वाभाविक है। भाजपा का यह गढ़ रहा है। इससे पहले इस सीट पर इनके पिताजी मतलब नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जो है जीता करते थे। नवीन किशोर सिन्हा की मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो है नितिन नवीन इस सीट पर 2025 के विधानसभा चुनाव तक लगातार जीतते रहे, है ना। तो इसलिए जो है भाजपा की यह गढ़ है। भाजपा अपने गढ़ को जो है क्या कहता है टूटने नहीं देगी। यह भी भाजपा की कोशिश होगी। लेकिन इधर प्रशांत किशोर जो है यह भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इस सीट पर अपना कब्जा करें। तो अब इसके लिए जो कहा जाता है कि बांकीपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत पाकरगंज में है ना जनसुराज पार्टी की जो है सभा भी हुई, मीटिंग भी हुई। कार्यकर्ताओं को जो है पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी कर दिया गया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे जनसुराज के, है ना। तो ये सब भी गतिविधि चल रही। अब देखना है कि इस सीट से स्वयं प्रशांत किशोर लड़ते हैं या अपने किसी उम्मीदवार को उतारते हैं। तो कायस्थों का वोट सबसे ज्यादा है और भाजपा जब सत्ता में है, उसके मुख्यमंत्री है, यानी एनडीए की सरकार है बिहार में, तो इनके लिए तो मुश्किल हो सकती है ना एक सीट निकालना। क्योंकि जनता भी जान रही है कि भाई अगर भाजपा के ही किसी कैंडिडेट को अगर जिताया जाएगा तो बेहतर काम होता रहेगा, और नहीं तो फिर जो है अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो विरोध करेंगे सरकार की बातों का, तो विकास जल्दी होगा नहीं। देखिए, उपचुनाव जब होता है तो हालांकि सत्ता दल ही अधिकांश समय जीतते रही है। तो यहाँ बांकीपुर तो हम बताए पहले भी क्या है भाजपा का गढ़ है और कायस्थों का गढ़ है। शुरू से ही नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के समय से ही इस सीट पर कायस्थ जीतते रहे। और ऐसा नहीं है कि कायस्थ प्रत्याशी का अकाल है बीजेपी में। सबसे बड़े तो आपको प्रत्याशी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के अजय आलोक, वह भी दावा ठोक सकते हैं। क्योंकि अब जो है भाजपा की राजनीति में पूरी तरह से वो रम गए हैं, है ना। उनके पिता जो है गोपाल प्रसाद बड़े डॉक्टर भी, तो इसलिए
अजय आलोक भी चाहेंगे कि कायस्थ समाज से हैं तो मौका नहीं हाथ से जाए, जरूर वह भी कोशिश कर रहे होंगे टिकट के लिए। और दूसरे हैं संजय मयूर, वो भी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पटना से उनका गहरा लगाव रहा है, यही सब कुछ उनका हुआ जी। तो उनकी भी इच्छा है, क्योंकि उनकी विधान परिषद की सीट इस बार समाप्त हो रही है, वो भी हो सकता है कि उपचुनाव में प्रत्याशी बनने के प्रयास में हो, क्योंकि उनका जो है लगाव और जुड़ाव नीतीश कुमार जी से भी है ना, जदयू के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके साथ भी है। अजय आलोक के साथ एक दिक्कत है कि अजय आलोक जो है जदयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी से खटपट होने के बाद वह भाजपा में चले गए। तो इनका जदयू का सहयोग और समर्थन मिलेगा कि नहीं, यह एक संदेह। लेकिन चूंकि भाजपा के कैंडिडेट होंगे तो एनडीए के जो है गठबंधन धर्म के नाते जदयू के लोगों को मदद करनी ही पड़ेगी। और दूसरे एक नाम और है रणवीर दर्दन, इनके नामों पर भी वो भी दावेदार है। इधर तो हो गया भाजपा कोटे से, उधर प्रशांत किशोर की जो है कोशिश है कि इस सीट से जीत हासिल करके, है ना, इस दाग को मिटाया जाए कि चुनाव लड़े बिहार में दमखम से, शोर शराबा से, लेकिन एक भी सदस्य जो है इनका विधानसभा में नहीं गया जीत कर। तो अब एक बात और है, जो चर्चा है कि प्रशांत किशोर खुद अपने लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मन है कि हम विधानसभा में जाएं, है ना। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था 2025 के विधानसभा चुनाव में कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके कहिए चेला कहिए सहयोगी कहिए चाहे जो भी कहिए, है ना, तमिलनाडु में जीत गया है टीवीके के जो विजय, जो एक्टर विजय, थलापति विजय, वो जो जीत गया तो एहसास हुआ होगा कि अगर हम खुद लड़ेंगे तो फायदा होगा। एहसास हुआ होगा कि हम भी अगर जब विधानसभा में जाएंगे, सदन में पहुंचेंगे, तभी जो है राजनीति एक धारा पकड़ेगी। इसीलिए उनकी भी कोशिश होगी कि इस उपचुनाव में आजमाया जाए। लेकिन वो सर्वे भी करवा रहे हैं, जो खबर है वह जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र का देखना चाह रहे हो। हाँ, सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे कराकर वह नाप लेंगे पानी कि कितना है, तभी उसमें छलांग लगाएंगे, अन्यथा डूबने का भी खतरा उनको रहेगा। तो बेइज्जती भी खूब होगी अगर डूबना नहीं चाहेंगे कि अगर हार जाएंगे तो जमकर बेइज्जती होगी। अभी तो पार्टी की बेइज्जती हो रही है ना, नेतृत्व का पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन तो चेहरे पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि चेहरे को भी जनता ने नकार दिया। इसलिए जो है प्रशांत किशोर फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, इसलिए सर्वे करा रहे हैं, पूरी सीट का जो है सर्वे करा रहे हैं। तो लेकिन है कि प्रशांत किशोर चाहेंगे कि हम इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें और चलिए। निशांत की भी बात कर लें। निशांत को लेकर के अलग अलग तरह के मीम्स रील वायरल हो रहे हैं, उसमें अनफिट दिखाया जा रहा है निशांत को। उसको लेकर के अब श्रवण कुमार है, जदयू के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बयान दिया है और बचाव भी किया है निशांत का। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार से? देखिए, श्रवण कुमार बराबर अक्सर जो है निशांत कुमार को लेकर यह सवाल उठ रहा है, मीम्स भी बन रहे हैं। जब से स्वास्थ्य विभाग उनको मिल गया उसके बाद से तो और जो है ना उनके खिलाफ तरह तरह के बयान लोग दे रहे हैं जी कि अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चले स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं। उसी पर श्रवण कुमार जी ने अपना जो है बयान दिया है। निशांत कुमार जी जो है न कोई जिम जाते हैं न कहीं कोई कसरत करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फिट हैं और स्वस्थ हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रचारित किया जा रहा है। तो चूंकि देखिए, एक तो है कि पतले दुबले हैं, सूरज तो पतले दुबले हैं तो उनका अपना फिजिक है। तो बहुत आदमी का होता है जो दुबला पतला रहता है, तो स्वाभाविक है। तो लेकिन इसको लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, पहले देखिए जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तब उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जा रहा था ना चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है? अब है ही नहीं मुख्यमंत्री तो सवाल अब कोई नहीं उठाता है। कहीं जाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, जैसे आपको क्या कहता है, शपथ ग्रहण समारोह में ही उन्होंने जो है
बात तो उठी, लेकिन अपनी मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित कुर्सी पर खुद बैठने लगे। वो भूल गए थे बाप, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, बाद में उनको लोग ले गए आगे, ले गए ना, सबको दिखाई पड़ी। तो अभी भी है उस तरह की, कभी कभी उनके साथ जो है गलतियां हो जाती है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया, उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा किया, विपक्ष ने भी नहीं। लेकिन जब वह मुख्यमंत्री थे तो बराबर उनके स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव हो हल्ला किया करते थे। उसी तरह से निशांत को भी जो है अब निशाने पर लिया जा रहा है, इसीलिए जो है श्रवण कुमार को स्पष्टीकरण देना पड़ा, बचाव में उतरना पड़ा और स्पष्टीकरण देना पड़ा। चलिए, लेकिन जदयू को तो ये सफाई देनी पड़ रही है ना कि निशांत जो है फिट है पूरी तरीके से। तो देखिए, अब निशांत भी कुछ जवाब देंगे क्या खुद से, निशांत, या केवल उनकी टीम में और उनके जो जदयू के जो नेता है वही बचाव करते रहेंगे? देखिए, निशांत क्यों जवाब देंगे? निशांत में कुछ उस तरह का लगेगा कि हमको बोलना चाहिए, चाहे बयान देना चाहिए। अगर वो बयान देते हैं तो तुम और उलझेंगे, इसलिए वह चुप है। और उनके जो हैं सहयोगी और उनके जो शुभचिंतक सरकार में या पार्टी में, वही उनका बचाव करेंगे। चलिए, देखना है किस तरीके से जो है निशांत जो है आगे स्वास्थ्य विभाग को ले जाते हैं, क्योंकि उन पर लगातार जो है विपक्ष के द्वारा जो है रील और मीम के द्वारा हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग में क्या कार्यशैली रहती है उनकी, मंत्री होने के नाते क्या कुछ करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल श्रवण कुमार ने उनका बचाव किया है और कहा है पूरी तरीके से वो फिट हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।